तो नमस्कार दोस्तों और हर महादेव। मैं आप सभी के बीच एक बार फिर से नई वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। आज हम आपको वृत्त के बारे में बताने वाले हैं। वृत्त के संपूर्ण सूत्र बताने वाले हैं। इसमें फिलहाल दो से तीन सूत्र होते हैं। इसमें ज्यादा सूत्र तो होते नहीं। सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें। आइए चलते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ये इतना पूरा वृत्त वृत्त बना है। वृत्त ऐसी चीज है कि आप उसे हाथ में ले नहीं सकते। सिर्फ उसे कॉपी में या चित्र किसी दीवार पे बना सकते हैं बस, और उसे हाथ में नहीं ले सकते कि हम वृत्त को ऐसे हाथ में ले सकते हैं। वृत्त की ना ही कोई आयतन होता है, वृत्त का आयतन भी नहीं होता, और हम वृत्त को हाथ में भी नहीं ले सकते। खाली ऐसे कॉपी में ऐसे बना सकते हैं बस, इसे वृत्त कहते हैं। ना कि हम इसे हाथ में लेके दिखाएं ये वृत्त लिया हूं मैंने, ऐसा कुछ होता नहीं फिलहाल। इसमें कोई आयतन भी नहीं होता। अब आता है इसकी जो ये सीधी सीधी लाइन दिख रही है, यहाँ से ए एंड बी, ए बी रेखा जो दिख रही है, इसके बीच में आपको सी दिख रहा है। सेंटर, सेंटर मतलब केंद्र, केंद्र होता है इसकी। सेंटर मतलब बीच में, केंद्र मतलब बीच में, पॉइंट ए बी इसे केंद्र कहते हैं, सी से लिखा हुआ है। अब आता है ए बी, ए बी पूरा यहाँ व्यास है। ए बी, ए बी रेखा वृत्त के, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा व्यास कहलाती है। चाहे चाहे ये भी, चाहे जो वृत्त हुआ, चाहे जो रेखा हुई, अगर वृत्त के केंद्र से होकर जाती है तो यह व्यास कहलाएगी, व्यास कहलाती है। अगर वृत्त के मान लो थोड़ा सा भी अगर ऐसे हुआ तो ये जीवा कहलाएगी, जीवा कहलाएगी। तो इससे हम क्या सीखे कि वृत्त के केंद्र से जाने वाली रेखा हमेशा जी व्यास कहलाती है। और जो वृत्त के केंद्र पे, ये जो वृत्त के आधे दूरी पर होते हैं, केंद्र से खाली एक लाइन खींची जाती है, उसे त्रिज्या कहते हैं, उसे त्रिज्या कहते हैं। अब जो केंद्र से गया उसे जीवा नहीं, सॉरी, व्यास कहते हैं। जो किसी भी लाइन को न काटे, ऐसे आराम से सीधे चली जाए, या ऐसे चली जाए, ऐसे चली जाए, इसे क्या कहेंगे हम? जीवा। ये हो गया, इतने चीज हो गए। अब आता है इसमें ये आपको दिख रहा है डी से, डायमीटर मतलब व्यास होता है, और चौड़ मतलब जीवा होती है, रेडियस मतलब त्रिज्या होती है, और सर्किल मतलब वृत्त होता है। अब आते हैं त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। त्रिज्या को आर से, व्यास को स्मॉल डी से, इसे इसे प्रदर्शित करते हैं। अब आता है इसका क्षेत्रफल। अगर हम वृत्त को क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? मान लीजिए ये वृत्त है, हम इसे, इसका एरिया, एरिया मतलब एरिया, एरिया में इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? अगर हम पेंट करना स्टार्ट करें यहाँ से, ऐसे 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 पूरा पेंट होगा, यही हमारा क्षेत्रफल हो गया, यही हमारा क्षेत्रफल हो गया। अब आता है इसके वृत्त का क्षेत्रफल, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। मतलब इसे पूरा पेंट करने में कितना पेंट खर्च होगा, वही इसका क्षेत्रफल होता है, एरिया।
क्या आता है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है 2πr। ओ सॉरी, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। πr²। ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल, हो गया πr²। अब आता है वृत्त की परिमाप। अगर किसी वृत्ताकार खेत के या मैदान के चारों ओर हमें तार लगाना हुआ, क्योंकि तार किसी भी चारों ओर नापने की लंबाई को हम लोग उसकी वो कहते हैं, क्या बोलते हैं, परिमाप। अगर इस परिधि वृत्त में तो परिधि कहते हैं, चाहे परिधि बोले या परिमाप, लेकिन सही पड़ता है परिधि। जैसे वृत्त की अब आता है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि। सही। वृत्त की परिधि, हमें इसके चारों ओर तार लगाना हुआ या रस्सी बांध दी हुई, इसकी लंबाई नापनी हुई चारों ओर, तो इसी को परिधि कहते हैं। परिधि यानी परिमाप। परिधि यानी परिमाप। वृत्त की परिधि होगा 2πr। 2πr, ये वृत्त की परिधि हो गई। कोई आपसे पूछेगा वृत्त का क्षेत्रफल बताओ, तो आप बताना πr²। और वृत्त की परिधि 2πr। वृत्त की परिधि 2πr हो गया। अब आता है इसका कोई त्रिज्या पूछ ले आपसे, रे, रेडियस, सॉरी, हाँ, नहीं, डायमीटर। डायमीटर दे के रेडियस पूछ ले, चाहे व्यास दे के त्रिज्या पूछ ले, तो आप क्या करेंगे। व्यास दे के अगर आप कोई से त्रिज्या पूछ ले, तो आप क्या करें, r = d/2। कोई आपसे, मैं लिख दे रहा हूँ, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। अगर आपसे कोई वृत्त का व्यास दे दे, उसकी त्रिज्या पूछ ली, तो वृत्त का व्यास त्रिज्या नहीं, सॉरी, त्रिज्या वृत्त का व्यास, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। अगर आपको कोई त्रिज्या पूछ ले, तो आप व्यास लिखना ऊपर और नीचे 2 से भाग कर देना, वह उसकी त्रिज्या आ जाएगी। इसका मैं शॉर्टकट लेटर में लिख देता हूँ कि r बराबर d/2। r बराबर d/2। अगर आपसे कोई, अगर त्रिज्या दे दिया, आपसे व्यास पूछ लिया, तो आप क्या करेंगे, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2r हो गया, d बराबर 2r। चाहे जो पूछ ले आपसे, कुछ भी पूछ सकता है। r का d का मान दे दिया, r पूछ लिया, r का मान दे दिया, d पूछ लिया, तो आप इधर उधर करके कर सकते हैं, क्योंकि 2 यहाँ चला आया, 2 गुणा हो गया, 2r हो गया, d बराबर 2r, r बराबर d/2। अब आता है, मैं एक बार फिर से इसे रिपीट करना चाहूंगा कि ये पूरा वृत्त कहलाता है। वृत्त को हम किसी भी तरीके से हाथ में नहीं ले सकते, खाली उसका में हम लोग चित्र बना सकते हैं बस, न कि हम उसको हाथ में नहीं ले सकते। और वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा व्यास कहलाती है। वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा हमेशा व्यास कहलाती है।
और जो वृत्त के ऐसे जाए, ऐसे केंद्र से होकर न जाए, उसे हम जीवा कहते हैं। उसे हम जीवा कहते हैं। केंद्र को हम सी से प्रदर्शित करते हैं। हम यहाँ लिख दे रहा हूँ पॉइंट बना के। केंद्र को हम सी से प्रदर्शित करते हैं। केंद्र को हम सी से प्रदर्शित करते हैं। इसका इंग्लिश नेम हम बता दे रहे हैं। डायमीटर मतलब व्यास होता है। वृत्त सर्किल मतलब वृत्त होता है। रेडियस मतलब त्रिज्या होती है। और चौड़ मतलब जीवा होता है। और सेंटर को आप जान रहे हैं, सेंटर का सी से प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए इसको सी से लिखते हैं। ये हो गई वृत्त। अब आता है वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब इसकी पूरी एरिया, सर्किल ऑफ एरिया। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। अब आता है इसकी परिधि। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। वृत्त अब आता है इसके त्रिज्या। अगर आपसे कोई वृत्त की व्यास देकर त्रिज्या पूछ लिया तो आप व्यास त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 या आर बराबर डी बाई 2, डी बराबर 2r। ये पूरा संपूर्ण सूत्र हो गया है। मैं आपको बता दूं कि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और चलते चलते मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ मिलूंगा।